जीएस के लिए नो डाउट बजट इंपॉर्टेंट है, बट क्या बजट में हर वो चीज़ जो दिया है वो इंपॉर्टेंट है? नो, नॉट एट ऑल। आपको पूरा बजट पढ़ने का जरूरत नहीं है। ये देखो, पीआईबी का ये हाइलाइट्स ऑफ यूनियन बजट है, इसमें मैंने स्पेसिफिकली मार्क कर दिया है कि क्या क्या आपको पढ़ना है। अभी व्हाट आई विल डू इज, मैं स्पीड में आपको वो सब एक्सप्लेन कर दूंगी, बाकी आप ये हाईलाइटेड पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल सिंप्लीफाई यूपीएससी विद स्मृति से ले सकते हो। आई विल अपलोड देयर, ठीक है? अब बस ध्यान से सुनते जाओ। एंड क्या करूंगी मैं, बीच बीच में आपको ट्रैप्स बताऊंगी कहाँ पे यूपीएससी आपको फंसा सकता है या कंफ्यूज कर सकता है। ऑल्सो आई टेल यू कि अगर उससे क्वेश्चन आए तो आपका अप्रोच कैसा होना चाहिए, ठीक है? अब बस स्टोरी जैसे ध्यान से सुनते जाओ। पहला, बजट लेके कौन आता है? फिनेंस मिनिस्टर। इस बार का बजट 3 कर्तव्य में डिवाइड हुआ था। पहला कर्तव्य इकोनॉमिक ग्रोथ बूस्ट करना है, दूसरा एस्पिरेशंस फुलफिल करना है, तीसरा सबका साथ सबका विकास। बजट एस्टिमेट्स में इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखना है दैट इज कि इस बार का जो फिस्कल डेफिसिट है वो एस्टिमेट किया गया 4.3% ऑफ जीडीपी। जो लास्ट ईयर का था वो 4.4% ऑफ जीडीपी था, ठीक है? इस बार का एस्टिमेट क्या है? 4.3%। अब फर्स्ट कर्तव्य क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट करना है। अब आप खुद सोच कर देखो, अगर इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट करना है तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट करना होगा। तो मैन्युफैक्चरिंग में इस बजट में 7 सेक्टर्स को प्रायोरिटी पर रखा गया। सबसे पहला है बायोफार्मा शक्ति। नाम से ही आपको समझ जाना चाहिए, फार्मा मतलब क्या होता है? मेडिसिन प्रोड्यूस करना। बायो मतलब क्या होता है? लिविंग सेल्स को यूज करके मेडिसिन प्रोड्यूस करना। सो दैट इज बायोफार्मा शक्ति। अब ये बस जान गए तो अब आपको इसका डिटेल्स नहीं जानना है। क्वेश्चन में एग्जाम के टाइम पे अगर बायोफार्मा शक्ति से रिलेटेड क्वेश्चन आया कि इसमें सरकार ने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है या फिर टेक्नोलॉजी या रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रमोट किया है, तो सब राइट ही है ना? बस ऐसे थोड़ा थोड़ा बेसिक जान लो और लॉजिकली सॉल्व करना। अब बायोफार्मा शक्ति क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है तो ऐसे ही एक टर्म है बायो फाउंड्री, बायोफार्मा से ही रिलेटेड है। ये टर्म भी इक्वली इंपॉर्टेंट हो जाता है। बायो फाउंड्री, ये बायोफार्मा शक्ति का जो हम एम सोचे हैं ना उसे फुलफिल करने में हेल्प करता है। तो आई वॉन्ट यू ऑल टू नो अबाउट बायो फाउंड्री। अगर आपको नहीं पता है तो ये जो यूट्यूब चैनल है ना सिंप्लीफाई यूपीएससी विद स्मृति, वहाँ पे एक प्लेलिस्ट है कॉन्सेप्ट्स इन सेकंड्स। इस प्लेलिस्ट में जाकर बायो फाउंड्री जरूर से देख लेना। ये प्लेलिस्ट अपने में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो ग्रीन हाइड्रोजन वाला देख रहे हो, इसी को पढ़ाते टाइम मैंने ग्रीन बॉन्ड्स के बारे में भी पढ़ाया था आपको। एंड ये ग्रीन बॉन्ड्स अभी CDS 2026 में पूछा गया। तो ये सब 2-2, 3-3 मिनट के वीडियो से अगर आपका 2-4 मार्क भी एग्जाम में सेव हो रहा है तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है? तो मेक श्योर कि आप ये 2-3 मिनट का वीडियो बायो फाउंड्री जरूर से देख लो। अब 7 स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स में एक तो था बायोफार्मा शक्ति, दूसरा है सेमीकंडक्टर मिशन, इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन 2.0। ये भी अगेन बस इतना जान गए तो सेमीकंडक्टर का रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इसका सप्लाई चेन, हर किसी चीज़ को प्रमोट करेगा। अगेन तीसरा इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम, इसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया। अब ये डबल स्टार मारियो मतलब दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। रेयर अर्थ कॉरिडोर्स सेटअप करने का बात हुआ है। रेयर अर्थ कॉरिडोर्स अपने में इंपॉर्टेंट है बिकॉज रेयर अर्थ मिनरल नाम से ही समझ आ रहा है, पहला तो रेयर है, उसके बाद इसमें हमें चाइना के ऊपर डिपेंडेंट होना नहीं है, तो इसीलिए हम डेडिकेटेड रेयर अर्थ कॉरिडोर सेटअप करने का बात कर रहे हैं। जो आपको ध्यान से रखना है दैट इज ये रेयर अर्थ कॉरिडोर्स कहाँ कहाँ पे सेटअप किया जा रहा है? ओडिशा, केरला, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। ट्रैप, सबसे बड़ा यूपीएससी का ट्रैप, जब ऑप्शंस देगा तो ऑप्शन में झारखंड, छत्तीसगढ़, MP, राजस्थान ये सब दे सकता है एंड ये ऑप्शन में नहीं है। मतलब यहाँ पे सेटअप नहीं हो रहा है, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या होता है ना बच्चों, जब आप सॉल्व करने जाते हो तो आप देखना झारखंड में क्या है, बहुत सारे मिनरल्स हैं। क्योंकि झारखंड मिनरल रिच स्टेट्स है तो आप लॉजिकली सोचोगे कि रेयर अर्थ कॉरिडोर झारखंड में हो सकता है पक्का, और यही आपको यूपीएससी कंफ्यूज करेगा। तो याद रखना 3 सदर्न स्टेट्स हैं, केरला, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, और एक एक्स्ट्रा ईस्टर्न वाला है ओडिशा, ठीक है? बाकी इसके अलावा और कोई स्टेट्स नहीं है, बैठ के रट लो। नहीं रटा जा रहा है, कंफ्यूज हो तो इसका शॉर्टकट बना लेना, जैसे कि कोटा, ठीक है? अब कोटा मतलब कोई राजस्थान में कंफ्यूज मत होना। रेयर अर्थ कॉरिडोर्स का जगह है कोटा, K फॉर केरला, O फॉर ओडिशा, T फॉर तमिलनाडु, A फॉर आंध्र प्रदेश, ठीक है? अब अपार्ट फ्रॉम रेयर अर्थ कॉरिडोर्स 3 डेडिकेटेड केमिकल पार्क्स भी सेटअप किया जाएगा एंड कैपिटल गुड्स का कैपेबिलिटी भी स्ट्रेंथन करने का बात किया गया। अगेन कैपिटल गुड्स क्या होता है? जो आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो गुड्स, कुछ भी चीज़, तो उस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में जो हेल्प करता है, जैसे कि मशीन्स हो गए, कंटेनर्स हो गए, वो सारे चीज़ कैपिटल गुड्स में आते हैं, राइट? तो इन सबको भी बूस्ट करने का बात किया गया। बाकी दिस इज इंपॉर्टेंट, टेक्सटाइल सेक्टर। टेक्सटाइल सेक्टर इंपॉर्टेंट इसलिए यहाँ पे कुछ कुछ स्कीम्स है जो आपको याद रखना है। एक है नेशनल फाइबर स्कीम। क्या होगा, यूपीएससी कैसे फंसाएगा, पहले समझ लो कि स्कीम क्या है, फिर मैं बताती हूँ। नेशनल फाइबर स्कीम सेल्फ रिलायंस प्रमोट कर रहा है, किसमें? नेचुरल फाइबर्स, मैनमेड फाइबर्स, न्यू एज फाइबर्स, तीनों में, राइट? यूपीएससी क्या लिख सकता है ट्रैप में कि एक नेशनल फाइबर स्कीम आया है जो सिर्फ नेचुरल फाइबर्स को प्रमोट करेगा, ऐसा नहीं है। नेचुरल, मैनमेड, इवन न्यू एज फाइबर्स को भी प्रमोट कर रहा है, ठीक है? टेक्सटाइल सेक्टर को बूस्ट करने के लिए मेगा टेक्सटाइल पार्क्स भी सेटअप किया जाएगा, बात करा जा रहा है, ठीक है? मैं यहाँ स्टार मार्क मारना भूल गई हूँ। ये नेशनल फाइबर स्कीम इज इंपॉर्टेंट। एंड नाउ दिस वन, महात्मा गांधी ग्राम स्वराज इनिशिएटिव। ये किस लिए है? खादी को स्ट्रेंथन करने के लिए। ट्रैप क्या होगा? सबसे बड़ा ट्रैप ये होगा कि महात्मा गांधी ग्राम स्वराज इनिशिएटिव किस लिए यूज होता है बोलेगा, उसमें एक ऑप्शन दिया होगा स्वच्छ भारत या फिर क्लेनलीनेस के लिए, दूसरा दिया होगा मनरेगा टाइप एम्प्लॉयमेंट के लिए, राइट? ऐसा ऐसा ऑप्शन देगा कि आप कंफ्यूज हो जाओगे। ग्राम स्वराज का बात कर रहा है, कुछ विलेज के ऊपर लिख दिया होगा तो आपको लगेगा अरे ग्राम लिखा है तो विलेज वाला ही आंसर होगा, बट नहीं, आंसर क्या है? खादी, ठीक है? थोड़ा ये सब ध्यान रखना। उसके बाद ये तो मैंने ऊपर बताया इंपॉर्टेंट क्या क्या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में करना है। उसके बाद जो ऑलरेडी हमारे लेगेसी इंडस्ट्रियल सेक्टर्स है उन सबको रिजुविनेट करना है। लेगेसी इंडस्ट्रियल सेक्टर्स मतलब क्या होता है? जो हमेशा से चला आ रहा है सेक्टर्स है, जैसे कि स्टील इंडस्ट्री एंड ऑल, ठीक है? उन सबको रिवाइव करना है। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट इज द
एमएसएमईज को थोड़ी भूलोगे अगर ग्रोथ का बात हो रहा है तो इकोनॉमिक ग्रोथ में इनका भी तो बहुत मेजर रोल है। तो क्रिएट करना है चैंपियन एसएमईज, ठीक है। उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट जो आपको ध्यान रखना है दैट इज सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड। ये सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड किस लिए है? सपोर्ट करने के लिए माइक्रो एंटरप्राइज को। यूपीएससी कैसे आपको इसमें ट्रैप करेगा? सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड है विमेन को सेल्फ रिलायंट बनाने के लिए, या फिर बोलेगा कि ये फार्मर्स के लिए है, या फिर ओल्ड एज वालों के लिए। तो आपको ध्यान रखना है इन सब में से किसी के लिए नहीं, किसके लिए? माइक्रो एंटरप्राइज के लिए, राइट। ये ट्रैप्स ही आपको ध्यान रखना है। देखो बजट तो सबको ही पढ़ा देंगे, पर कोई नहीं बताएगा क्या क्या इंपॉर्टेंट ट्रैप्स है, कैसे यूपीएससी फंसाएगा आपको और क्या आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर भी बूस्ट करना है। इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क गारंटी फंड आया है। ये सब में कुछ रटना नहीं, सिर्फ स्टोरी जैसे सुन लो, जो मेन रटने का है मैं डबल स्टार कर दे रही हूँ। ये बस आपके ध्यान में थोड़ा रहना चाहिए, ठीक है। अब ये एक इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रहना चाहिए, दैट इज डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर एक एस्टैब्लिश किया जाएगा। कहाँ से? डंकुनी इन द ईस्ट टू सूरत इन द वेस्ट, ठीक है। सूरत से कहाँ? डंकुनी, या जो भी प्रोनाउंसिएशन है थोड़ा आप देख लेना, वहाँ पर एक डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर, ठीक है। उसके बाद 20 न्यू नेशनल वाटरवेज बन रहा है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? नेशनल वाटरवे 5 जो कि ओडिशा में है। इसमें आपको कुछ ज़्यादा नहीं रखना है, यहाँ ओडिशा के कहाँ तालचे रंगोली ये सब मत रटो, बस ये ध्यान में रख लो, एलिमिनेशन में हेल्प हो जाएगा कि नेशनल वाटरवे 5 का है, ओडिशा के कुछ छोटे मोटे सिटी स्टेट्स को स्टेट्स बोलिए रीजन को कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। इतना करके याद कर लेना। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर का बात हो रहा है तो ये लोग क्या कर रहे हैं? कोस्टल कार्गो प्रमोशन स्कीम, कार्गो वाले यानी कि ये जो वाटरवेज वाले होते हैं इनलैंड और कोस्टल वाटरवेज, उन सबको प्रमोट किया जा रहा है। देन रेल एंड रोड, ठीक है, ताकि शिपिंग एंड ऑल पे ज़्यादा फोकस रहे। उसके बाद सी प्लेन्स को भी इंडिजनाइज करने का बात किया जा रहा है कि हम सी प्लेन्स को कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा यहीं पर मैन्युफैक्चर करें, राइट। एनर्जी सिक्योरिटी के लिए भी प्रोविजंस है, नॉट दैट इंपॉर्टेंट। एक चीज़ आपको याद रखना है कि सिटी इकोनॉमिक रीजन्स भी डेवलप करने का बात हो रहा है, ठीक है। सिटी इकोनॉमिक रीजन्स ऐसा समझ लो एसईजी टाइप है, एसईजी स्पेशल इकोनॉमिक जोन, उस टाइप का ही सिटी इकोनॉमिक रीजन्स है, ठीक है। सिटी में कुछ कुछ ऐसा एरिया होगा जहाँ पे सब फैसिलिटीज अवेलेबल होंगे, ट्रेनिंग एंड ऑल होगा, एंड लॉजिस्टिक्स बहुत सही रहेगा, ठीक है। उसके बाद फिर हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स भी सेटअप करने का बात हो रहा है। 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स कहाँ पे सेटअप होगा ये दिया हुआ है, नॉट दैट इंपॉर्टेंट, पूरा रट नहीं सकते, बस आइडिया रख लो। बैंकिंग के लिए भी प्रोविजंस है, नॉट इंपॉर्टेंट। जो ये फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट रूल्स है इसे यूपीएससी क्वेश्चन तो पूछता है, बट इसको अलग से रिव्यू किया गया एंड ऑल, तो वो नॉट इंपॉर्टेंट। म्युनिसिपल बॉन्ड्स पे फोकस है, तो खाली ये क्या है इसका डेफिनेशन अगर हो सके तो थोड़ा सा आप देख लेना, ठीक है। उसके बाद आते हैं सेकंड कर्तव्य पे। सेकंड कर्तव्य बोल रहा है एस्पिरेशंस फुलफिल करना है। एस्पिरेशंस फुलफिल करना है, कैसे एस्पिरेशंस फुलफिल करेंगे? लोगों का कैपेसिटी बिल्ड करके, और कैपेसिटी हम बिल्ड कैसे करते हैं? लोगों को ट्रेन करके या फिर उनका स्किल डेवलपमेंट करके, राइट। तो उसमें देखो कि कैसे ये एस्पिरेशंस फुलफिल का बात किया जा रहा है। पहला है कि प्रोफेशनल्स हम क्रिएट करेंगे। ये प्रोफेशनल्स कैसे वाले? एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स क्रिएट करेंगे, नए नए रीजनल मेडिकल हब्स बनाएंगे, इवन आयुर्वेद के लिए भी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद बोल के एस्टैब्लिश करेंगे। इन सब से क्या होगा? ट्रेनिंग बढ़ेगा। अब एनिमल हस्बेंड्री को भी नहीं छोड़ना है, इसका मतलब जो वेटनरी प्रोफेशनल्स है, वेटनरी डॉक्टर्स हैं, उन सबको भी प्रमोट करना है, उन सबको भी ट्रेन करना है। तो इसके लिए वेटनरी कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स ये सब आएगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर प्री इज ऑरेंज इकोनॉमी, इसको भी बूस्ट करने का बात किया गया है। ऑरेंज इकोनॉमी क्या है? अगेन ये जो कॉन्सेप्ट्स इन सेकंड जो मैंने बताया है उसमें मैंने क्लियरली एक्सप्लेन किया है ऑरेंज इकोनॉमी क्या है। एक बार मैं अगर बताऊं तो ये क्रिएटिविटी सेक्टर को बूस्ट करता है ऑरेंज इकोनॉमी, ठीक है। क्रिएटिविटी सेक्टर को, एवीजीसी सेक्टर, ये गेमिंग्स एंड ऑल ये सब उसमें आते हैं, ठीक है। वो उसको बूस्ट करने का बात किया है ऑरेंज इकोनॉमी। उसके बाद एजुकेशन के लिए अगेन यूनिवर्सिटी टाउनशिप सेटअप किया जा रहा है। टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए होटल मैनेजमेंट वाले को अपग्रेड करके नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी करके नाम दिया गया, ठीक है। ये अगेन बताने के लिए बस कि ऑरेंज इकोनॉमी, बायो फाउंड्री ये सब इंपॉर्टेंट है, इन सबसे क्वेश्चन आ सकता है। ऑरेंज इकोनॉमी से क्वेश्चन इसलिए भी आ सकता है बिकॉज सर्कुलर इकोनॉमी पे ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा गया है यूपीएससी में, तो अब ये न्यूज़ में है तो इससे भी क्वेश्चन आएगा ही, तो देख लेना जरूर से, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस एजुकेशन का बात हो रहा था, तो एक नेशनल डेस्टिनेशन डिजिटल नॉलेज ग्रिड भी एस्टैब्लिश किया जा रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज क्या बोलेगा यूपीएससी, ये जो नेशनल डेस्टिनेशन डिजिटल नॉलेज ग्रिड है जो एस्टैब्लिश किया जा रहा है, ये ग्रिड किस लिए है? और अजीबोगरीब क्वेश्चन दिया होगा जैसे कि डिजिटल ट्रेनिंग के लिए, या फिर कैसे डिजिटल ट्रांजैक्शन करना है, या साइबर फ्रॉड से बचने के लिए, बट ये वो नहीं है, ये टूरिज्म बूस्ट करने के लिए, ठीक है। जो आपका कल्चरल, स्पिरिचुअल और हेरिटेज वाला जगह है, उन सब के बारे में, उन सब के प्लेसेस के बारे में एक जगह पे डॉक्यूमेंट किया गया है, वो है नेशनल डेस्टिनेशन डिजिटल नॉलेज ग्रिड। डेस्टिनेशन से समझ लेना ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन का बात हो रहा है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। और ये सारा ये डबल स्टार करके मार्क करके ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, डोंट वरी, बस सुनते रहो। उसके बाद फिर ये इंपॉर्टेंट है कि ये जो टूरिज्म वाला सेक्टर है इसमें हेरिटेज और कल्चरल टूरिज्म साइट्स को बूस्ट करने का बात किया गया है, जिसमें 15 ऐसे साइट्स चूज किए गए। अब आपको ये साइट्स कौन कौन से हैं ये जानना इंपॉर्टेंट नहीं है, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये साइट्स इंपॉर्टेंट क्यों है वो जानना, राइट। इन साइट्स का सिग्निफिकेंस क्या है, जैसे कि लोथल, धोलावीरा, राखीगढ़ी, इन सब में कुछ कुछ स्पेशलिटी है, राइट। तो वो जो स्पेशलिटी है आपको वो याद करना है जब आप एंशिएंट या कुछ रिविजन कर रहे होगे, तो थोड़ा ध्यान देना इनके बारे में, कुछ स्पेशलिटी है तो ओके। उसके बाद स्पोर्ट्स में खेलो इंडिया मिशन को लॉन्च किया जाएगा टू बूस्ट स्पोर्ट्स। अब आते हैं थर्ड कर्तव्य पे। थर्ड कर्तव्य क्या बोल रहा है? सबका साथ सबका विकास। तो अभी ये सबका साथ मतलब ये सब में कौन कौन है वो देखो, सब में इंक्लूडेड है पहले फार्मर। फार्मर के लिए क्या किया जाएगा? फार्मर के लिए गवर्नमेंट क्या करेगा? जो हाई वैल्यू क्रॉप्स हैं उनको सपोर्ट करेगा गवर्नमेंट, जैसे कि कोकोनट, सैंडलवुड, कोकोआ, कैश्यू, इन सब का प्रोडक्शन बूस्ट करने का बात कर रहा है। एंड कोकोनट के लिए अलग से कोकोनट प्रोडक्शन स्कीम भी लाया है।
दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके अलावा देखो फार्मर से एग्रीकल्चर वाले से क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो थोड़ा ध्यान से इसका जो भी पॉइंट्स बोलियो सुन लो। उसके बाद एक है भारत विस्तार। भारत विस्तार बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें याद रखना ये भारत विस्तार का जो लास्ट का AR है दैट स्टैंड्स फॉर एग्रीकल्चरल रिसोर्स। ये भारत विस्तार इतना बस याद रख लो, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। दूसरा ये क्या है, मल्टीलिंगुअल AI टूल है, ठीक है। ये इसका अगर और डिटेल्स बस सुन लो कि ये इंटीग्रेट करा है आपका एग्री स्टैक पोर्टल और ICAR का जो पैकेज है ऑन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। पर इन नटशल अगर मैं आपको इसके बारे में बताऊं तो बस ये याद रख लो कि AI टूल है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। एंड बेसिकली ये क्या होता है ना, जो फार्मर्स को कौन से क्रॉप्स उगाने हैं, किस सीजन उगाना है, या फिर जो डिजास्टर्स आने वाले हैं उन सब के बारे में बताना हो, वार्निंग देना हो, उन सब चीज़ों का एक ऐप है, एक जगह एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर सभी हेल्प करता है, ठीक है। तो बस क्या किससे रिलेटेड है वो याद रख लो। उसके बाद सबका साथ सबका विकास में एक है फार्मर, दूसरा है दिव्यांगजन। उन लोगों का भी स्किल डेवलपमेंट के लिए दिव्यांगजन कौशल योजना आया है। दिव्यांगजन के अलावा जो मेंटल हेल्थ पेशेंट्स हैं वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, उनके लिए भी प्रोविजंस आया है। तो गवर्नमेंट बोल रहा है सेटअप करेगा नीम हंस 2 इन नॉर्थ इंडिया। ये नीम हंस, ये इसमें MH जो है ये दैट इज फॉर मेंटल हेल्थ वाले, ठीक है। तो ऐसे करके याद कर लो कि ये नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल हेल्थ एंड समथिंग है। इसके बाद जो सबका साथ सबका विकास में नॉर्थ ईस्टर्न रीजन पर भी फोकस किया गया है। इंटीग्रेटेड ईस्ट कोस्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स बनाया जाएगा, ठीक है। अब ये वाला चीज इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान देना। बुद्धिस्ट सर्किट सेटअप किया जाएगा। इंपॉर्टेंट क्यों, जैनिज्म बुद्धिज्म UPSC का फेवरेट है, बुद्धिस्ट सर्किट भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। बुद्धिस्ट सर्किट कहाँ कहाँ सेटअप किया जाएगा, देखो याद है नॉर्थ ईस्ट वाले को हम 7 सिस्टर्स भी बोलते हैं। तो 7 सिस्टर्स में सिर्फ एक दैट इज नागालैंड, नागालैंड को छोड़कर बाकी सब जगह पे बुद्धिस्ट सर्किट सेटअप किया जाएगा। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, आसाम, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। खाली ये कौन सा स्टेट नहीं है, नागालैंड। ऐसा समझ लो बुद्धिस्ट सर्किट हर जगह नॉर्थ ईस्ट में हो रहा है एक्सेप्ट जहाँ पे नाग है, वहाँ पे मतलब ऐसा लॉजिकली बस कुछ भी एक याद करने के लिए कि वहाँ पर ये लोग बुद्धिस्ट सर्किट सेटअप करने जा रहे थे और वहाँ पर इन लोगों को नाग मिल गया दैट इज स्नेक, उसके चक्कर में डर के बाकी 6 जगह करके हैं, ठीक है। इस तरीके से समझ लो। बाकी ये इंपॉर्टेंट नहीं है। डायरेक्ट टैक्सेस एंड देखो ये टैक्स में जो भी चेंज आया है नॉट दैट इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं आपको ये सब कुछ भी नहीं पढ़ा रही हूँ। इन सब में जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। ये सारे टैक्सेस वाले नॉट इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन डबल स्टार, कैसे क्वेश्चन पूछेगा, पहले क्या है समझ लो। एक सोडियम एंटीमोनेट, ठीक है। सोडियम एंटीमोनेट बोल के एक चीज़ है, क्या हुआ है ये जो चीज़ है ये यूज़ होता है टू मेक सोलर ग्लास। तो इस वाले बजट में बोला गया कि ये जो सोडियम एंटीमोनेट है इसको इंपोर्ट करने के लिए जो कस्टम ड्यूटी लगता है, बेसिक कस्टम ड्यूटी, उसको एग्जाम्प्ट किया जाता है। UPSC कैसे क्वेश्चन पूछेगा कि ये जो सोडियम एंटीमोनेट है ये किस लिए यूज़ होता है, तो दैट इज यूजफुल फॉर मेकिंग सोलर ग्लास, ठीक है। बस उतना इंपॉर्टेंट है, बाकी ये सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। क्रिटिकल मिनरल्स के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी अगेन ये जो कॉन्सेप्ट्स इन सेकंड्स है वहाँ पर शायद कॉन्सेप्ट नहीं, सॉरी कॉन्सेप्ट इन सेकंड नहीं, जो मैं आपको डेली PYQ पावर शॉट्स कराती हूँ उसमें मैंने क्रिटिकल मिनरल्स का पार्टनरशिप के बारे में बात किया है, जो कौन लेके आता है, USA लेके आता है, ठीक है। उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना, बाकी यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। उसके बाद ये बायोगैस ब्लेंडेड एंड ऑल, स्पेशल इकोनॉमिक जोन नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बस ठीक है। इसके बाद ये सारा ये टैक्स एंड ऑल का इन सबसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, दीज आर नॉट इंपॉर्टेंट। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कि जो आपके इंपॉर्टेंट थीम्स है अभी प्री के लिए, ये लास्ट मोमेंट में आपको जरूरत है रिवीजन करने का। और क्या क्या रिवीजन करना है, यही इंपॉर्टेंट थीम्स जो रिपीट होते हैं, जैसे कि आपके रिपोर्ट्स हो गए, विजयनगर एम्पायर हो गए। उसके बाद फिर और भी है, मतलब ये तो बस एक कंटेंट का पेज मैंने स्क्रीनशॉट में डाला है। उसके बाद और भी ऐसे कंटेंट है जैसे कि स्पीसीज इन न्यूज़ हो गए, राइट। ये सब एंड मोमेंट में फैक्ट्स होते हैं जो आपको पढ़ने चाहिए। तो अगर आपको ये इंपॉर्टेंट थीम्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल सिंप्लीफाई UPSC विद स्मृति में जाकर इसको एक्सेस कर सकते हो। अभी ही मैं ये डाल दूंगी सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें, आप इसमें से बस देखना, आपको जो जो नीड होगा आप बस उसको स्किम कर लेना, ठीक है। एंड मोमेंट रिविजन में बहुत हेल्प करेगा। ओके, सो फाइनली आई एम स्मृति अग्रवाल एंड यही था मेरा सीरीज़, चाहे वो PYQ पावर शॉट्स हो चाहे बजट हो, मैंने जितना सका मैंने आपको हेल्प किया इस एग्जाम के लिए। अगर आपको कोई और डाउट है या आप चाहते हो कि मैं कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक पे और आपको वीडियो बनाकर दूं तो आप ज़रूर से मुझे बताना। ओके, थैंक यू एवरीवन, हैप्पी स्टडिंग।